जुर्म के टक्कर में, अरे जोर जुर्म के टक्कर में, अरे जोर जुर्म के टक्कर में, लालू रबड़ी जिंदाबाद, लालू रबड़ी जिंदाबाद। स्मार्ट मीटर वापस लेना होगा, स्मार्ट मीटर वापस लेना होगा। स्मार्ट मीटर नहीं स्मार्ट चीटर है, अरे स्मार्ट मीटर नहीं स्मार्ट चीटर है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। अरे गरीब का शोषण बंद करो, गरीब का शोषण बंद करो। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। अपने के परिचय दीजिएगा अपना। मैं गुलजार अहमद, राष्ट्रीय जनता दल कलवाही का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। किस बात को लेकर इस धरना प्रदर्शन किया गया? ये धरना स्मार्ट मीटर के विरोध में है। ये राज्यव्यापी धरना है। बिहार के सभी 534 प्रखंड पे ये आज 1 अक्टूबर 2024 को 1 दिवसीय धरना है। राष्ट्रीय जनता दल का मांग है कि सरकार स्मार्ट मीटर को वापस ले। जिस तरह यूपी में सरकार ने 12.5 लाख स्मार्ट मीटर को वापस लिया, उसमें विसंगति और गड़बड़ी आने पर सरकार को शिकायत मिली तो सरकार ने वापस लिया, वहां लगाना बंद कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल का मांग है कि बिहार में आम जनों से खून चूसने का काम बंद करे। और राष्ट्रीय जनता दल की ये भी कहती है कि अगर सरकार स्मार्ट मीटर को वापस नहीं लेती है तो सड़क से लेकर सदन तक ये संघर्ष करता रहेगा। आम जन के हित में, आम जन के ये जन सरोकार का काम है, इसलिए धरना ये संघर्ष जारी रहेगा। ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना 1 दिवसीय है। आज जो है हम लोग का धरना है। धरना आज चलेगा 2:30 बजे तक चलेगा। 2:30 बजे ये समापन है। उसके बाद फिर हम लोग निरंतर गांव घर में टोले टपली में आप इसका करेंगे प्रदर्शन। गाँव आम जनों को जागरूक करेंगे। नुकसान होने वाला है आम जनता को ये जो नुकसान है, पारंपरिक मीटर जो है उसका जो बिल है और जो स्मार्ट मीटर का बिल है, ये हर 15 मिनट पे रीडिंग करता है। ये स्मार्ट मीटर हर 15 मिनट पे रीडिंग करता है। 1 घंटे में 4 बार रीडिंग करता है। 1 घंटा में 4 बार, 24 घंटा में 96 बार 96 बार रीडिंग करता है। अंदाज कर लीजिए कि 24 घंटा में जो मीटर 96 बार रीडिंग करता हो तो बिजली का बिल कितना देता होगा, कई गुना आता होगा। यही इसका विरोध है हम लोगों का। जिस परिवार को अभी हमारे साथ एक लोहा पंचायत से आए हुए हैं, उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है। पहले उनको 100 रुपये महीने का बिजली बिल आता था, अभी उनको 15 दिन में 1900 रुपया लगा। और एक चीज़ बताए कि 400 रुपया जो हमने भरा वो पैसा कहीं फंसा है, अभी तक आया ही नहीं, चालू नहीं हुआ। तो ये सब समस्या है। ये समस्या को देखते हुए हम राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड इकाई कलवाही के द्वारा, BDO साहब के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी को हम लोग ने ज्ञापन दिया है कि स्मार्ट मीटर को बंद करिए, उसको लगाना बंद करिए। सरकार को भी सूचित अवगत कराया है कि आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो। आप अपना परिचय देंगे? रेणु यादव, महिला प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल, जिला अध्यक्ष, सह जिला परिषद। अभी आप लोग प्रखंड में किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? बिहार में हर प्रखंड, हर जिला में जितने भी प्रखंड है, 534 प्रखंड है, हर प्रखंड में आज के 1 दिवसीय धरना चल रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर के चल रही है। जो डबल इंजन की सरकार में दिन प्रतिदिन हर चीज पे स्मार्ट मीटर ले लीजिए, खासकर गरीब गुरबा को सताया जा रहा है, सताने का काम कर रहे हैं। बोले कि गरीबी दूर करना है, गरीबी दूर नहीं हुई। आंकड़े के हिसाब से भी देखा जाए तो गरीबी बढ़ गई है। तो ये डबल इंजन की सरकार की नीति है, नीतीश बाबू की जो नीति है, जो हर हमेशा गरीब गुरबा को दबाने का काम करते हैं कि एक आदमी
का समस्या नहीं है, हर एक जनता की समस्या है स्मार्ट मीटर। आप देख लीजिए गांव, मोहल्ले, टोला, शहर, हर जगह की समस्या है। स्मार्ट मीटर को लेकर सब परेशान हैं आज के डेट में। इसी संबंध में हम लोग एक दिवसीय धरना किए हैं और 38 जिला में 534 प्रखंड में धरना एक दिवसीय चल रही है। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम रुदल यादव हुआ जी। आप मैं जिला से यहाँ आया हूँ, प्रभारी है यहाँ धरना कार्यक्रम के। और ये जो स्मार्ट मीटर लग रहा है जो जनहित में बहुत खराब है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं सरकार की नीति का। और स्मार्ट मीटर आज जिस रूप में हम लोग पहले बिजली को यूज करते थे, ऐसा हो जाएगा कि जिस तरह से मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है वैसे खत्म होगा। और गांव घर में अनपढ़ की संख्या अधिक है, लोग समय पर बिजली नहीं रिचार्ज कर पाएगा तो ढेर परेशानी हो जाएगा। इसीलिए इस नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। मोबाइल चलाते हैं आप? जी, मोबाइल पर चलाते हैं, छोटा सा मोबाइल हम लोग कितने का रिचार्ज करते हैं आप? जी, रिचार्ज कितने का कराते हैं? हम लोग 150 का रिचार्ज करवाते हैं। कितना दिन वैलिडिटी मिलता है इसमें तो 1 महीना हमको मिलता है, छोटा सा मोबाइल है BSNL का। लेकिन सवाल ये है कि आप आखिरी वाले दिन आपको कैसे पता चलता है कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया है? मोबाइल बंद होने के बाद या मैसेज आता है? मैसेज आता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से गैस का भी सरकार मोदी जी बड़ा किए थे उजाला योजना, और बहुत सस्ते में फ्री में गैस दिया करते थे, लेकिन आज गैस का वही स्थिति हो गया कि घर में लोगों को सिलेंडर पड़ा रहता है, गैस भरा नहीं पाता है, इतना दाम बढ़ गया। तो इसी प्रकार से आज ये मतलब प्राइवेट कंपनी को दे रहा है, मनमाना उनका हो जाएगा, अपने स्तर से उसका वसूली करेगा। आज ट्रेन बिक गया, क्या हो रहा है? जो पहले सरकार जिस तरह से कम किराया पर में चला जाता था बाहर, वैसे जा पाता है क्या? सीनियर सिटीजनशिप को 60 वर्ष के अधिक उम्र वाले को 40% कंसेशन मिलता था, क्या मिल रहा है? तो जब ये मतलब वो उद्योगपति या बड़े व्यापारियों के हाथ में ये चीज चला जा रहा है, बिक रहा है, उसका मनमानी होगा। इसीलिए इस नीति का हम लोग विरोध करते हैं। रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो आपको कैसे सूचना मिलेगा? वो तो मोबाइल में मैसेज आएगा, लेकिन सवाल ये है कि हर आदमी को रिचार्ज तो नहीं करने आता है, हर जगह ये सुविधा तो नहीं है। दूसरी बात, आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कितना खामियां है उसमें, वो खामियां तरफ तो नहीं जा रहा है लोग। लेकिन अभी जो इसके जो प्रचारक हैं उद्योगपति के, वो अपना प्रलोभन या मीठी मीठी बात कर रहा है, लेकिन इसका परिणाम तो सामने में लोग बताया है कि कैसे आ रहा है परिणाम। इसीलिए इस नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और अगर सरकार इस नीति को वापस नहीं लेगी तो हम लोग का ये लड़ाई आगे तक चलता रहेगा। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि यार स्मार्ट मीटर वापस लो,